एक सीधा साधा आदमी, एक ऐसा आदमी जो किसी भी भीड़ में खो जाए वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था। हैंडसम, सक्सेसफुल, चार्मिंग। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही कशिश थी। क्रिस्टोफर वाइल्डर अमेरिकन ड्रीम जी रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जो लोग सपने में देखते हैं। उसके पास सब कुछ था, पैसा, एक खूबसूरत घर, तेज गाड़ियां। उसकी जिंदगी एक कहानी की तरह थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके चेहरे के पीछे कितना अंधेरा छुपा है। उसके चेहरे के पीछे एक राज था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा दरिंदा बन जाएगा। उसके अंधेरों का पता चलना मुश्किल था। वो एक शिकारी था जो सबके सामने छुपा था। उसकी असलियत किसी को नजर नहीं आती थी। भेदिया भेद की खाल में उसका असली रूप देखने वाला कोई नहीं था। विल्डर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, लेकिन अमेरिका का सपना उसे अपनी तरफ खींच लाया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका का रुख किया। उसने फ्लोरिडा में अपनी जिंदगी बनाई, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में। उसकी कहानी एक सफल व्यक्ति की थी। वो अपने चारिस्मा, तेज दिमाग और अपने चार्म के लिए जाना जाता था। लोग उसके आकर्षण में खो जाते थे। हर पार्टी में वो होता था, हमेशा खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ। उसकी हर जगह लोग तारीफ करते थे। वो दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसके जीवन के दो पहलू थे, एक जो सबको दिखाई देता था और एक जो छुपा था। और उसका बनाया हुआ चेहरा अब टूटने वाला था। उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली थी। कैमरा के ये पीछे का अंधेरा, ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि इंसानी फितरात का वो पहलू है जो अक्सर छुप जाता है। वाइल्डर को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने काम के बारे में बात करता था, अपनी मॉडल सबको दिखाता था। उसके पोर्टफोलियो में हर तस्वीर एक कहानी कहती थी, लेकिन ये कहानियां हमेशा खुशियों से भारी नहीं होती थी। लेकिन उसकी फोटोज कोई अर्थ नहीं थी, वो ट्रॉफीज थी। हर तस्वीर एक जीत का निशान थी, एक जीत जो उसने अपनी मॉडल्स के खिलाफ हासिल की थी। उसकी गंदे काम की याद, वो खूबसूरती को एक हथियार की तरह देखता था, एक जाल जिसमें वो मासूम लड़कियों को फंसाता था। वो अपनी तस्वीरों में उनकी मासूमियत को कैद कर लेता था। वो जवान लड़कियों से बात करता, उन्हें नाम और पैसे का लालच देता, उन्हें सपने दिखाता जो कभी सच नहीं होते थे। वो उन्हें अपने चार्म से पागल कर देता, उन पर तारीफों और महंगे तोहफे लूटा देता। उन्हें महसूस करवाता कि वो दुनिया की सबसे खास लड़की हैं। वो उन्हें दुनिया देने का वादा करता, ये जानते हुए कि वो उन्हें सिर्फ दर्द और तकलीफ देगा। उसके झूठे वादे उन्हें एक सपने की तरह लगते थे। इन मॉडल्स को अपने सपनों में खोई कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक बुरे सपने में जा रही हैं। उन्हें लगता था कि वो अपने सपने जी रही हैं, लेकिन असल में वो विल्डर के जाल में फंस चुकी थी। वो कुर्बानी के लिए जाने वाले बकरे थी। विल्डर के लिए यह सिर्फ एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ वो जीत सकता था। टूट सपनों का रास्ता, यह रास्ता सिर्फ अंधेरों से भरा था, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, एक नया दर्द। उसके जुर्म जितने भयानक थे, उतने ही बेशर्म भी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी और उसके दिल में सिर्फ अंधेरा। वो अपनी विक्टिम्स को किडनैप करता, उनके साथ घिनौनी हरकतें करता। हर एक पल उनके लिए मौत से भी बुरा होता। वो उनके दर्द, उनके डर और उनकी बेचैनी की फोटो खींचता था। उसके लिए यह सब एक खेल था, एक बीमार खेल। उसके जुर्म बढ़ते गए, हर एक पहले से ज्यादा बुरा, ज्यादा गंदा। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। उसने पूरे देश में टूटे हुए जिस्म और बर्बाद जिंदगियों का रास्ता छोड़ दिया। हर शहर में उसके जुर्म की कहानियां थी। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक उसके आतंक का राज आग की तरह फैल गया। लोगों के दिलों में सिर्फ डर और बेचैनी थी। FBI हैरान थी, यह आदमी कौन था और वो कैसे पकड़ा नहीं जा रहा था। हर दिन एक नई पहेली थी, एक नया सवाल। FBI ने एक बड़ा मैनहंट शुरू किया। उनके रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे। वाइल्डर एक भूत की तरह था, कभी दिखता, कभी गायब। वो एक चातुर आदमी था, आसानी से घूमता फिरता, हमेशा कानून से एक कदम आगे। वो नकली नाम इस्तेमाल करता, अपना रूप बदलता और खतरनाक तेजी से घूमता था। वो एक भूत था, पूरे देश के सपनों को डराता था। प्रेशर बढ़ता गया, मीडिया की चर्चा तेज हो गई। पूरा देश अपनी सांस रोके इस बुरे सपने के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्रिस्टोफर वाइल्डर को ऐसे घिनौने काम करने के लिए किस चीज ने मजबूर किया? उसके दिमाग में कौन से काले राज छुपे थे? क्या वो बुरा बचपन की वजह से ऐसा बना था,
या वो पैदाइशी ही बुरा था? जवाब वाइल्डर की तरह गुमशुदा ही रहे। इंसाफ की तलाश जारी रही, लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या इतनी बुरे को समझा जा सकता है? जांच अभी खत्म नहीं हुई थी, वो अभी शुरू ही हुई थी।